आज गुल्ली बुल्ली और सॉन रात के करीबन 1 बजे अपने न्यू घर में स्विमिंग कर रहे हैं। बाय द वे ये जो इनका नया घर है वो पूरे के पूरे 2 करोड़ का है और ये घर शहर से काफी दूर है। बाय द वे यार देखो तो सही सॉन कैसे मजे ले रहा है यार, इसको तो अलग ही मजा आ रहा है। और तो और अपना बुल्ली तो स्विमिंग पूल में ही नाचने लग चुका है। लिटरली में यार ये तीनों तो बहुत मजे ले रहे हैं, लेकिन इन तीनों को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि आज की ये रात इनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। आज इनके साथ कुछ ऐसा होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये तीनों आराम से नहा ही रहे थे, तभी इनको बाहर से किसी की आवाज आती है। बुल्ली कहता है इतनी रात को भला कौन हो सकता है। फिर गुल्ली कहता है जा सॉन जल्दी से देख क्या, शायद कोई पागल होगा। और इसके बाद अपना सॉन फौरन स्विमिंग पूल से निकलकर अपने मेन दरवाजे की तरफ जाने लगता है। पता नहीं यार कौन आया है इतनी रात में। खैर जो कोई भी है, सॉन तो अपना आराम से मजे लेते हुए घर के मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहा है। और फाइनली अपना सॉन घर के मेन दरवाजे पर पहुंच चुका है। पता नहीं यार बाहर है कौन। इसके बाद जैसे ही अपना सॉन बाहर पहुंचता है तो ये देखता है सामने एक आदमी खड़ा है। फिर सॉन इससे पूछता है हाँ भाई साहब बोलिए क्या काम है आपको। इसके बाद ये आदमी कहता है अरे भाई रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और किसी ने मुझे बताया कि सॉन गाड़ी रिपेयर कर सकता है, क्या आप सॉन हो। फिर सॉन कहता है हाँ मैं ही सॉन हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं कर सकता क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तुम कल आना। और ये कहकर सॉन यहाँ से रवाना होने लगता है, लेकिन तभी ये बंदा कुछ ऐसा कहता है जिससे सॉन वापस पीछे मुड़ने लग जाता है। दरअसल ये आदमी कहता है अगर तुम मेरी गाड़ी को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। अब ये बात सुनते ही सॉन के मन में लड्डू फूट जाता है और वो फौरन भागा भागा अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। यार सॉन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इसके बाद ये फौरन गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है और ये इनको सारा मामला बताने लगता है। और ये सुनकर गुल्ली बुल्ली भी एक्साइटेड हो जाता है और फौरन ये तीनों यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इन बेचारों को तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि जिस चीज के लिए इतना एक्साइटेड हो रहे हैं वो इनकी मौत का कारण बनने वाला है। इसके बाद अपना बुल्ली उस बंदे से कहता है क्या सच में तुम हमें 2 लाख रुपए दोगे। तो वो बंदा कहता है बिल्कुल, मैं बहुत पैसे वाला हूँ और अभी मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए तुम फटाफट चलो, मेरी गाड़ी बस कुछ ही दूर है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। और ये सुनते ही अपना बुल्ली फौरन अंदर जाकर अपनी गाड़ी को बाहर ला देता है। वैसे यार इनकी गाड़ी भी कुछ कम नहीं है। खैर इसके बाद ये चारों गाड़ी में बैठने लगते हैं और गाड़ी में बैठते ही ये चारों यहाँ से रवाना हो जाते हैं। वाह यार देखो सही इनकी गाड़ी कितनी औसम चल रही है। रास्ते में गुल्ली बुल्ली और सॉन उस बंदे से कई सारे सवाल करते हैं, लेकिन वो अनजान आदमी उनकी बातों का कुछ भी आंसर नहीं करता। और इस बात को नजरअंदाज करते हुए ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये तीनों काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। फिर बुल्ली उस आदमी से पूछता है अरे कितनी दूर है तुम्हारी गाड़ी। फिर वो बंदा कहता है बस तुम साइड में ले लो, गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ है। और इसके बाद ये अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ टर्न कर लेते हैं, लेकिन इन चारों को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि ये खौफनाक रास्ता मौत के दरवाजे पर पहुंचेगा। अब ये चारों आराम से जा ही रहे थे, तभी इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है और जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी तो पूरी हिलने लग चुकी है। और ये क्या, इनकी गाड़ी तो एक बड़े से पत्थर से टकरा चुकी है। इसके बाद ये चारों फौरन बाहर निकलते हैं और इसके बाद अपना बुल्ली गुल्ली के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है आखिर तुमने गाड़ी को क्यों ठोका, अपनी गाड़ी पूरे के पूरे 20 लाख रुपए की है, अब इसका खर्चा कौन भरेगा। फिर गुल्ली कहता है टेंशन मत लो, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इधर ये बंदा साइड में जाकर अजीब तरह से बैठ जाता है, पता नहीं इसको और क्या हो गया। अब इन दोनों की लड़ाई से बोर होकर सॉन इधर टॉयलेट करने निकल जाता है। अब सॉन यहाँ कोई अच्छी सी जगह देख ही रहा होता है, तभी इसकी नजर इन बड़े बड़े पोस्टर पे पड़ती है, जिनको देखकर सॉन पूरी तरह दंग रह जाता है। और जैसे ही इनके पास जाकर देखता है तो इन बड़े बड़े पोस्टर पे लिखा होता है हॉन्टेड हाईवे डू नॉट एंटर। और इतने सारे भयानक पोस्टर को देखकर सॉन की फटके 4 हो जाती है। फिर सॉन फौरन गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाता है, जिसके बाद गुल्ली बुल्ली फौरन सॉन की तरफ भागते हैं। और फिर जैसे ही ये सॉन के पास पहुंचते हैं, सॉन इनको इन बोर्ड के बारे में बताता है और ये भयानक बोर्ड देखकर ये चारों डर जाते हैं। अब ये चारों इन बोर्ड को देखकर डर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से ब्लास्ट होता है और भाई साहब ये क्या, इनकी गाड़ी तो बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है और ये तो पूरी खत्म हो चुकी है। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और फिर जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देखकर ये चारों फूट फूट के रोने लगते हैं। बुल्ली गुस्से गुस्से में सॉन को डांटने लगता है कि अगर तू दरवाजे को खोलने गया ही नहीं होता तो हम इस रास्ते पे पहुंचते ही नहीं और हमारी गाड़ी खराब भी नहीं होती। तभी सॉन कहता है अरे वो बंदा कहाँ पर है जो हमारे साथ आया था। और इसके बाद ये तीनों उस बंदे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी
इनकी नजर पड़ती है इस कंकाल की तरफ। फर्स्ट में तो इन तीनों को विश्वास नहीं होता, लेकिन यार देखो तो सही, ये कंकाल तो पूरा हिलने लग चुका है और तो और यहाँ पर तो वो बंदा बैठा था। अब इस भयानक से कंकाल को देखकर इन तीनों की फट जाती है और ये यहाँ से भागने लगते हैं। सोहन कहता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो हमें यहाँ लेकर आया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। फिर गुल्ली बुल्ली कहता है हाँ सोहन तू एकदम सही कह रहा है, अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये तीनों भाग रहे थे, तभी इनकी नजर पड़ती है रास्ते के साइड में पड़ी गाड़ी पर, जो कि बुरी तरह से जल रही होती है। लेकिन तभी इनकी नजर साइड में पड़ती है और भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉफिन है और कॉफिन के अंदर वही बंदा है जो इनको यहाँ लेकर आया था। और भाई साहब ये नजारा देखकर तो ये तीनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे ये यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इन तीनों को पता नहीं है कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब ये चारों भागते हुए जा ही रहे थे, तभी इनको सामने बड़े बड़े बोर्ड दिखते हैं जिसपे लिखा होता है भूतों का हाईवे। और भाई साहब ये बोर्ड देखकर तो ये और भी ज्यादा डरने लगते हैं। फिर गुल्ली कहता है ये सच में कोई भूतों का रास्ता है और हमारा यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें जैसे तैसे यहाँ से भागना ही होगा, चलो फटाफट से भागते हैं। और इसके बाद ये तीनों पीछे की ओर भागने लगते हैं। अब भागते भागते ये उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और अब इनको थकान होने लगती है। इसके बाद ये तीनों यहाँ पर रुक जाते हैं। अब इनको लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी सोहन की नजर इस पेड़ के ऊपर जाती है और भाई साहब ये क्या है, इतने सारे स्केलेटन। ओ भाई साहब ये तो बहुत सारे हैं। और गाइस इन सारे स्केलेटन को देखकर इन तीनों की तो सच में टाई टाई फिस हो जाती है, क्योंकि यार इतने सारे स्केलेटन और वो भी इस पेड़ के ऊपर। अब जैसे तैसे ये तीनों यहाँ से भी भागने लगते हैं, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई। दरअसल अब ये सारे स्केलेटन इनके पीछे पड़ चुके हैं। ओ भाई साहब देखो तो सही यार कितने सारे स्केलेटन हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने गुल्ली बुल्ली और सोहन बच जाए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और जैसा कि आप देख सकते हैं गुल्ली बुल्ली और सोहन तो बहुत ही तेज रफ्तार में भागते जा रहे हैं, लेकिन इन स्केलेटन की रफ्तार भी कम नहीं है, ये भी इनका पीछा कर रहे हैं। अब पता नहीं यार क्या होगा इनके साथ। देखो तो सही यार इतने सारे स्केलेटन और वो भी सुनसान रास्ते पे, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। अब ये तीनों भागते भागते इस तालाब की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन यार ये स्केलेटन तो अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन तभी ओ भाई साहब ये तो एक बूढ़ा आदमी है और ये इन सारे स्केलेटन को देखते हुए फटाफट से अपनी बोट के अंदर जाकर अपनी बड़ी सी आरपीजी को बाहर निकालता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बूढ़ा आदमी इन सारे स्केलेटन पर फायर करने लगता है, जिससे कि यार ये सभी के सभी स्केलेटन खत्म हो जाते हैं। ओ भाई साहब फाइनली इस बंदे ने इन सभी को मार दिया। इसके बाद अपने गुल्ली बुल्ली और सोहन इस बूढ़े आदमी की तरफ आते हैं और ये तीनों इनको धन्यवाद कहने लगते हैं। सोहन कहता है थैंक यू अंकल, अगर आप टाइम पर फायर नहीं करते तो वो सारे स्केलेटन हमें मार देते। खैर इसके बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है मैं एक मछुआरा हूँ और मैं यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आया था, लेकिन पता नहीं मेरी बोट को क्या हो गया, ये यहाँ पर खराब हो चुकी है और स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब इन भाई साहब की ये बात सुनकर गुल्ली खुश हो जाता है और कहता है कि किसी भी व्हीकल को ठीक करना मेरे लिए चुटकियों का काम है। फिर इसके बाद अपना सोहन इस बोट को ठीक करने लग जाता है। बुल्ली कहता है जल्दी ठीक कर सोहन, क्या पता और भी स्केलेटन हमारा पीछा कर रहे हो। फिर सोहन कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने इस बोट को ठीक कर दिया है। और इसके बाद ये बूढ़ा आदमी फटाफट से इस बोट को चलाने लगता है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बोट तो ठीक हो चुकी है। वाह यार अपना सोहन तो जीनियस है। खैर इसके बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है फटाफट से बोट के अंदर बैठ जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों आराम से बोट के अंदर बैठ जाते हैं। फिर फाइनली बोट यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है कि इस जंगल में कभी मत आना, हर साल यहाँ कई सारे हादसे होते हैं और कई लोग तो अपनी जान भी गवा देते हैं। फिर गुल्ली कहता है आखिर ये जंगल इतना डरावना क्यों है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कई साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा बस हादसा हुआ था जिसमें सभी लोगों ने अपनी जान गवा दी और तभी से उन सभी की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। और ये बात सुनकर ये तीनों दोस्त डर जाते हैं, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब ये उस रास्ते से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। बाय द वे आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।